आ रहे हैं वन बाई वन। जो भी डाउट है मैं खुद नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ हाथ उठाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7, बोलते रहिए बोलते रहिए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 19 19 20 21 21 है डाउट। 22 23 24 25 26 26 27 28 29 28 भी है। 29 डाउट है ना। 30 31 32 32 है। 33 34 35, जोर से बोलिए हाँ या ना, तो बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ डाउट है। 36 37, तो आप लोग ट्राई क्या किए इतना पढ़ाने के बाद। 37 का 38 39 डाउट है। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, बोलिए तो जोर से। 58 59 60 60 61 62 63 64, बोलिए हाँ या ना। ऑनेस्ट ट्राई नहीं है इसका मतलब। इतना डाउट आने का मतलब 65। आप लोग इस असाइनमेंट में टाइम दिए हो या ऐसे ही बस उड़ती नहीं जा रहा। एक बार टाइम दिए हर क्वेश्चन पे। इतना डाउट तो नहीं आना चाहिए भाई इतना तरीके से पढ़ाने के बाद। चलिए 65 66 67 68 69 70 71 72 72 73 74 74 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 86 है ना। और भी है तो बोल दीजिए अभी। चलिए एक असाइनमेंट
क्वेश्चन नंबर 7 किन का डाउट है? हाथ उठाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 किन का डाउट है भाई? अब बोलेंगे ही नहीं, जो भी नहीं हाथ उठाएंगे तो वहाँ बिना डिस्कस किए हुए आगे बढ़ते रहूँगा। इसका मतलब डाउट नहीं है। ऑनलाइन के बच्चे किसका क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है? एक क्या मजाक है? क्वेश्चन नंबर 7 डाउट किन का है? बोलते ही नहीं ना, सबसे बड़ा समस्या ये है। नहीं 7 कोई ऑनलाइन के बच्चे ही बोले हैं। बोले क्वेश्चन नंबर 7 किन का डाउट है? अजीब सा तमाशा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लोन पेयर 0 स्टेरिक नंबर 3 हार्डसन sp2। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 पे तो मैं स्टोरी सुना दिया हूँ भाई। डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें से किसी का डाउट है? किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 8 किन का डाउट है? हाथ उठाइए। हाँ क्या? हाँ तो बोलते रहिएगा। एक कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उस क्लास में आप नहीं रहे होंगे या आप वीडियो नहीं देखे हैं। वजह है, मैं डाउट फिर से क्लियर करूंगा, बट ये एग्जाम्पल आपके नोट्स में रहना चाहिए। एक क्लास नोट्स का है। इसमें मैं स्टोरी सुनाया था कि मैं अपने टीचर से इस डाउट को लेकर गया था। ठीक है, कहानी तक मुझे याद था कि मैंने किस कहानी से रिलेटेड आपको ये डाउट बताया था। तो यहाँ देखिए, आप समझिए, क्लास करना चाहिए ना हर्षिता। कितना खराब बात है बताइए तो। इसमें एक्चुअली इन जनरल जो हम लोग का नॉलेज है उसके बेसिस पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए था, लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर 3, देन हार्डसन शुड बी sp2 और होना चाहिए थे एंड फ्री रेडिकल शुड बी इन प्योर p, करेक्ट। बट ड्यू टू presence of 3 fluorine on the same carbon, electron deficiency of carbon becomes so much high। तो इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को थोड़ा कम करने के लिए जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे आइडियली पड़ा हुआ है उसको अपने न्यूक्लियस के क्लोज ले आता है। तो प्योर ऑर्बिटल में रहेगा तो थोड़ा दूर रहेगा, तो उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले से मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, एक और जुड़ जाएगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और कार्बन के पास अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp3 ही रहेगा। तो उसके पीछे का वजह क्या रहा? अपने डिफिशियंसी को, अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को इतना ज़्यादा कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया कि अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को बचाने के लिए उस जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन उसको न्यूक्लियस के और क्लोज ले आता है। दैट्स वाई थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ जाए। दैट्स वाई होना चाहिए था ए, बट होगा ये, करेक्ट। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जिनका डाउट रहेगा वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा हार्डसन, आंसर sp3। दूसरा क्वेश्चन रहेगा दिस फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, तो अब क्या बोलिएगा? sp3, करेक्ट है ना। तीसरा क्वेश्चन रहेगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। चौथा क्वेश्चन रहेगा शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। इतने सारे क्वेश्चन इससे राइज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन किनका? एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, वैकेंट। एम्प्टी ऑर्बिटल का क्या मतलब रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 क्यों डाउट रह गया भाई? CH3 CH प्लस CH3 एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बोकटायन, इसका हाइड्रोजन sp2, इतना बात समझ में आ गया। और एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए है? तो ये 3 बॉन्ड बना तो होगा sp2 ऑर्बिटल से, और बाकी इस कार्बन के पास 3 ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक तो लॉस हो गया। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया।
और कार्बन का वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल कितना रहेगा? 4, 2s 2px 2p/2pz। 3 से तो बॉन्ड बन गया, तो एक जो प्योर p बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या, या यही वैकेंट है? ऑप्शन को छोड़िए ना, ऑप्शन में ह्यूमन एरर हो सकता है, बट ऑप्शन तो एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बोकैटायन इज 2 पीस। ऑप्शन में क्या है? कोई बात नहीं है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, करेक्ट कर लीजिए। और आंसर की भी करेक्ट कीजिए। भाई बहुत बड़ा समस्या है आप लोग के साथ, आप लोग आर्गुमेंट बहुत करते हो। जो एग्जाम्पल मैं क्लास में ही लिया हूँ उसमें कहाँ पे आर्गुमेंट का रहता है? मैं बेंजीन पे फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, तीनों केस तो डिस्कस कर दिया हूँ। अब आंसर की अगर मान लेते हैं कि एग्जाम में बैठे हुए हैं या आंसर की गलत है, तो क्या आंसर की को सही मान लीजिएगा, या आप जो जानते हैं नॉलेज है उसको सही मानिएगा? यहाँ देखिए, बताए थे ना कि इसमें होना चाहिए था, यहाँ देखिएगा, होना चाहिए था sp, बट sp नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे मजबूरी था sp2 होना, करेक्ट ना? और इस केस में इसका हाइड्रोजन sp2, अब वैकेंट ऑर्बिटल, अब क्या एम्प्टी ऑर्बिटल क्या रहेगा? sp2। तो एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बोकैटायन sp2, ये तो क्लास में ही सॉल्व कर लिए हैं। आंसर की सही कीजिए, आंसर की गलत होने दीजिए ना, आप जानते हैं ना इसको, क्लास में लिया हुआ है। इसका फोटो खींचे तो गलती से कभी डिलीट हो सकता है, फिर से उतना काम करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। 13, तो 13 का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 और 13 डिफरेंट है, सेम है? द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस रेडिकल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल? sp3 में रहेगा, ऐसे रहना चाहिए था प्योर p में, बट यहाँ पे क्या रहेगा? sp3 का आंसर क्या है? तो जिनका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए हर्षिता, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 डाउट रहेगा उनका 13 भी रहना चाहिए था। 13 डाउट था आपका? 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन? एक इनका डाउट है आप में से। क्वेश्चन नंबर 16 किसी का डाउट नहीं है। ऑनलाइन के बच्चे अब चुप हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? साहिल। हाँ, एग्जाम्पल भी क्लास में दिया हुआ है मोटा मोटी, बट फिर भी कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक क्लास मेरा एक क्लास कर लीजिएगा, बहुत बैलेंस नोट्स है, ठीक है? इसका रिजल्ट मिलेगा, इसमें लाइटली मत लीजिए। चलिए, दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई, एक कार्बोकैटायन इन दोनों पाइबोन के साथ भी स्टेबलाइज हो रहा है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसका इस लोन पेयर से भी स्टेबलाइज हो रहा है, इससे भी इसका मतलब इन सबका प्लस एम का एंजॉय कर रहा है। बट इस केस में इससे तो स्टेबलाइज हो रहा है,
बट इस लोन पेयर से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। और इस केस में यहाँ लोन पेयर कंजूगेशन में नहीं है, तो किसी भी लोन पेयर का यहाँ पे प्लस एम का इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ए, उसके बाद बी, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, करेक्ट। अनकॉमन तो यही था ना, OCH3 का इफेक्ट। बाकी हर केस में इसका यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है दोनों अंदर का पाई बॉन्ड का, एग्री। तो उसी से देखना था, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, करेक्ट है ना। तो इसमें क्या डाउट था आपका साहिल? प्लस आई नहीं, यहाँ तो प्लस एम का बात कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग जो इफेक्ट से आंसर दे रहे हैं वो कौन सा इफेक्ट से आंसर दे रहे हैं? इसका दोनों प्लस एम हो रहा है, इसके लिए वन ऑफ द मिथॉक्सी का प्लस एम हो रहा है, यहाँ पे किसी भी मिथॉक्सी का प्लस एम नहीं हो रहा है। और जहाँ पे मिथॉक्सी मतलब अल्कोक्सी अगर प्लस एम किसी कार्बोकेटाइन के लिए शो नहीं करेगा तो फिर अपना माइनस आई शो करेगा, बट मेनली तो हम लोग प्लस एम से यहाँ पे आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो क्लास में लिया हुआ क्वेश्चन है भाई। ये पेंसिल से क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। तो ये तो क्वाइट हो, इसके यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा नहीं लिखने से, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऐसा काम कॉपी पे कीजिएगा, ठीक है, या इसी में टिक लगाते हैं। कॉपी प्रॉपर सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बायो नहीं है कि टिक लग जाएगा, ये प्रॉपर फिजिक्स है। ऑर्गेनिक को फिजिक्स के जैसा ही ट्रीट कीजिए। यहाँ देखिए ABC, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप खुद बताइए किन का डाउट है क्वेश्चन नंबर 18 में, बोलिए भाई। जब तक नहीं बोलेंगे किन का डाउट है तो कैसे मैं फोकस करूंगा। चलिए कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, नहीं तो बार बार पूछेंगे तो शायद नेक्स्ट टाइम से आप लोग डाउट भी नहीं पूछिएगा। ये भी एक बात का डर ये भी है। चलिए सारे क्लास का डाउट है। ए प्लस एम 3 हाइपर कंजुगल, और ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्लस एम सबसे ज़्यादा माना जाता है। बट इस पे तो दिस वन स्टेबलाइज बाई 5 हाइपर कंजुगल, बट डी स्टेबलाइज बाई माइनस आई, दिस वन स्टेबलाइज बाई 5 हाइपर कंजुगल। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। आंसर की अगर नहीं है तो आंसर की बना लीजिए। ट्वेंटी 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन। ये भी क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है क्लास में लिया हुआ है एंगल स्ट्रेंथ पढ़ाने के टाइम पे। क्या बोले? अच्छा 20 ले रहा हूँ, 21 है ना। 21 तो 20, एक मिनट, 21 एकदम क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चन है। ये पता नहीं कहीं पे थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, ये तो भाई इम्पॉसिबल बात है। लेकिन सर इसका स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगा, बट चांस की बात है कि ए, बी और डी में है सबसे कम स्टेबिलिटी का। बट यहाँ देखिए, नहीं ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय 4 हाइपर कंजुगल एंड दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज 2, 2, 4, 1, 5। तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्टेबल रहेगा।
तो आंसर होता है सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। तो जिनका भी डाउट था समझ में आ गया, करेक्ट है ना? ट्वेंटी टू। देखिए स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसे कहीं पे क्वेश्चन बैंक का बात कीजिएगा तो उसका भी मैं बता देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन जो टीचर सेट किए हैं तो बहुत स्टैंडर्ड बुक पढ़ के सेट किया गया है। मतलब अभी आपको मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ ना, तो एक जैसे आप देखते होंगे तो एक ही बुक में अल्केन अल्किन अल्काइन सब कुछ आता है, बट वो टीचर अल्केन का सिर्फ इतनी मोटी बुक लेके आते थे अल्केन का। तो एक्चुअली वो सब टीचर प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिखाया गया है। बट ऐसा AIPMT वगैरह का या किसी भी IIT का क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन सेट होता है तो उसमें समटाइम्स क्या रहता है कि उसमें आप एररलेस नहीं बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल 100% एररलेस है। ऐसे अकॉर्डिंग टू सर इसका 6 हाइपर कंजुगेबल और इसका प्लस m ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, और इसका ऑलमोस्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसलिए होना चाहिए था A ऑलमोस्ट इक्वल टू B ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, C। इसका 6 हाइपर कंजुगेबल और इसका प्लस m ऑलमोस्ट क्या रहता है, लेकिन एग्जाम में रहेगा, लेकिन एग्जाम में इक्वल नहीं दिया रहेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए D, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका दिया रहेगा A ग्रेटर B ग्रेटर C। क्या दिया रहेगा, A ग्रेटर B ग्रेटर C। इसका प्लस m स्लाइटली इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, एग्जाम में A दिया रहेगा, और इसका प्लस m इसके 6 हाइपर को थोड़ा ज़्यादा माना जाएगा। 9 रहेगा तो जब 6 का इफेक्ट इसके बराबर है तो इसमें ज़्यादा रहेगा, तो इससे ज़्यादा हो गया ना, तो कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों इक्वल। अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, क्या लिखा है, डिफरेंट लिखा है या सेम लिखा है, कि ऐसे अगर पूछा जाए कॉन्सेप्चुअली तो ये तीनों का इफेक्ट सेम रहता है। इसका प्लस m ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, इसका प्लस m और इसका प्लस m और इसका 6 हाइपर कंजुगेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगा। बट मैं बोला कि अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में इक्वल नहीं रहेगा, ये बात मैं कुछ एक क्वेश्चन बैंक के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तब उस केस में क्या आंसर दीजिएगा, इसका प्लस m को थोड़ा इससे ज़्यादा मानिएगा, इन दोनों का प्लस m का 6 हाइपर कंजुगेशन से थोड़ा 9 रहेगा तो सबसे ज़्यादा 9 का रहेगा, बट 6 के रेस्पेक्ट में कंपेयर कीजिएगा तो 6 से ज़्यादा रहेगा। समझ गए? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर ये जाना चाहिए, बट अभी आंसर ये है, ठीक है। तो बेटर है कि एग्जाम वाला ही रखिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहिएगा, क्योंकि आपको नीट के क्वेश्चन बैंक में या कोई और क्वेश्चन बैंक में मिलेगा ही मिलेगा ये। क्या बोले? ठीक है, लेकिन ऐसे तो कंप्लीटली एक करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following order is correct for stability of this carbocation? देखिए फर्स्ट और सेकेंड ऑलमोस्ट इक्वल और थर्ड सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि थर्ड में ऑक्सीजन का लोन पेयर का भी तो प्लस में जाएगा, तो थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी, ठीक है ना? ठीक है, तो 26 लिखने का रिक्वायरमेंट है। चलिए 26 के बाद 28, 26 के बाद 28, यहाँ देखने नहीं, 28 तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, लेकिन एक क्वेश्चन
ये तो एटलीस्ट बता दीजिए किनका डाउट है, बढ़िया क्वेश्चन है। किनका डाउट है? बाकी किसी का तो होगा। ऑनलाइन के बच्चे, क्या नाम है आपका? हाँ लिबानी। जब आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ा रहे थे तो आप क्लास में थे? तो माइग्रेटरी पावर का ऑर्डर बताएं मुझे। माइग्रेटरी पावर का, अब बात मत कीजिए भाई, माइग्रेटरी पावर का ऑर्डर है H ग्रेटर देन pH, 3 डिग्री R, 2 डिग्री R, 1 डिग्री R, सबसे कम CH3। अब pH में फिनाइल में एक्सेप्शनल कैरेक्टर था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जिसका, वही मैं सिखाया था, जिसका ज़्यादा रहेगा उसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा हो जाएगा। होना ऐसा नहीं चाहिए था, बट ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बोकैटायन एंड पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, दैट्स वाई इन तीनों में सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसमें है रिंग में, वही मैं लिखवाया भी था एक्चुअली। तो इसका माइग्रेशन होगा, तो माइग्रेशन होने के बाद कार्बोकैटायन यहाँ रहेगा, इस कार्बोकैटायन पे ए रहेगा और CH2 दिस ये। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है? कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शन ए। तो यही होना चाहिए आंसर, सही है ना? तो इसमें डाउट क्यों हो गया? ये तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में मैं pH के लिए स्पेशली लिखवा दिया था। चलिए अब यहाँ देखिए, rearrangement in this कार्बोकैटायन लीड्स टू, यहाँ देखिए यहाँ पे 5 हाइपर कंजुगल, करेक्ट। और भाई रिंग में अगर पाई क्लाउड है, अब यहाँ से एक कार्बोकैटायन का अगर रिएरेंजमेंट सोच रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन के बीच में हैं, तो अगर आपके पास पाई क्लाउड है और इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑब्वियसली पाई क्लाउड इसको इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है, करेक्ट। इसके अंदर बीच का सिचुएशन रहा होगा स्टूडेंट, ये बीच का कुछ सिचुएशन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हाइपर कंजुगेबल है, अगर यहाँ से इसको डोनेट करें इस पाई क्लाउड को, रिंग रिएक्शन में ऐसा होगा, ठीक है। तो डोनेट करेंगे तो बीच से तो डोनेट करेंगे नहीं। अगर मेरे पास पाई क्लाउड है और कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल है, ये पढ़ाऊंगा एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में, मार्कोव रूल, ठीक है। तो या तो इस कार्बन के थ्रू डोनेट करेंगे, नहीं तो इस कार्बन के थ्रू। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। या तो कार्बन नंबर 6 के थ्रू डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो कार्बन नंबर 7 के थ्रू डोनेट कर सकते हैं, हाँ या ना। कार्बन नंबर 6 से डोनेट कीजिएगा तो कटायन आएगा यहाँ पे कार्बन नंबर 7 पे, इसको लॉस होगा। और यहाँ से डोनेट करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन अगर आएगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। कितना डिग्री? अभी कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता था, बट यहाँ से पाई क्लाउड तो डोनेट कर सकते हैं। तो कार्बन नंबर हम लोग 7 से डोनेट करेंगे। किससे डोनेट करेंगे? तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? 2 और 7 के बीच में। और कुछ चार्ज किस पे आएगा? 6 पे। और कितना मेंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 6। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो ऐसे रिंग बना लिया कीजिएगा। ये है 2, ये है 7, और 2 पे क्या रहेगा? CH3, और ये हो गया 3 4 5 6, और 6 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और 2 2 4 1 5, कितना क्या क्या हो गया है? 2 2 2 4 हो गया और 1 5। तो सर यहाँ भी तो 5 था, 3 2 5, बट यहाँ पे आने के बाद इसका प्लस आई भी हो रहा है ना यहाँ से CH2, तो यहाँ पे प्लस आई भी बढ़ गया। और ऐसे भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री में किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी रहता है?
3 डिग्री और 2 डिग्री में दोनों में अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्स सेम रहेगा फिर भी 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा ड्यू टू प्लस आई। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कौन सा, विच वन, ए। ये बिल्कुल लिंक से हट का क्वेश्चन था, इस पर स्टार लगाइए और बढ़िया से लिखिए। कॉपी उठाइए भाई, कॉपी, यहाँ पे क्या तरीका है, कॉपी निकालिए। आपको फर्स्ट टाइम आइडिया मिला ना कि ओके रिएक्शन में ऐसे भी करना रहेगा। इसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंटर या इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, करेक्ट है ना। यहाँ भी तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ही है सर। ऐसा तो आप तो सिर्फ माइग्रेशन सिखाए थे, रीअरेंजमेंट में क्या होता है, कार्बोकैटायन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो यहाँ भी हुआ बट यहाँ पे अरेंजमेंट होने का तरीका अलग था। और पाई क्लाउड रिंग में आप एक तरफ जा रहे हैं हाइपर कन्वर्जन के लिए और दूसरा तरफ कोई पाई क्लाउड डोनेट कर रहा है। अब पाई क्लाउड के यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा फिनाइल का क्यों ज़्यादा हो गया था, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड पाई क्लाउड। यहाँ भी तो पाई क्लाउड है, तो ड्यू टू दिस रीजन इसको सबसे पहले यहाँ से डोनेट किए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 भी है, 30। Rearrangement in this carbocation CH3DH CH2 plus HCH3। रीअरेंजमेंट ध्यान से देखिएगा, रीअरेंजमेंट ऑलवेज कहाँ से होता है, बगल वाले कार्बन से। अब बगल वाले कार्बन पे क्या है, मिथाइल भी है, H भी है और एक ग्रुप भी है। सबसे ज़्यादा माइग्रेटिव पावर किसका रहेगा, करेक्ट। तो इसको माइग्रेट करेंगे CH3HD CH3 अच्छा CH3 था, ओके CH3 भाई CH3 रहेगा तब तो यहाँ पे इस कार्बन पे यहाँ देखिएगा, तब इस कार्बन पर CH3 है और CH3 है और एक कितना डिग्री है, 3 डिग्री कहाँ है भाई, क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री है ना, 3 डिग्री किस एंगल से है, ये CH2 CH3 है, इसको हाइड्रोजन आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, राइट। ये दूसरी बात है कि हाइड्रोजन का थोड़ा बड़ा भाई है, आइसोटोप है, बट है तो CH2 CH3, कोई बात नहीं है। बट मिथाइल में बताए तो थे H ग्रेटर PH ग्रेटर 3 डिग्री R ग्रेटर 2 डिग्री R ग्रेटर 1 डिग्री का मतलब यही CH2 CH3 भी मान लीजिए, और सबसे कम किसका, इसका माइग्रेशन हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। तो इसका माइग्रेशन होगा तो ऑप्शन मिलाइए कौन सा मैच करता है, ये पूरा वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो CH3, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए ना। एक मिनट, सिर्फ ए रहेगा, बी रहेगा या दोनों रहेगा, इस केस में ए और बी दोनों रहेगा। यहाँ देखिएगा, ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। अभी के लिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा स्टूडेंट, कौन सा बॉन्ड, तो आप एक टर्म सुने हैं कायरल कार्बन, वेरी गुड। तो अभी के लिए अगर कोई भी वैसा बॉन्ड जो कायरल कार्बन से, वैसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप है उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, और कोई भी वैसा बॉन्ड जो कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच बॉन्ड है, वो अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर ब्रेक होता है, करेक्ट, क्या होता है, ब्रेक होता है, और उस ब्रेक होने के फॉर्म में अगर कंप्लीटली ब्रेक होता है, कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या बन रहा है,
अगर कार्बोकटायन बन रहा है तो उस केस में ये जब ब्रेक होगा तो इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। इसके अबाउट क्या पॉसिबल है? तो इसका दोनों सपोज कीजिए कि ब्रेक हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। अरे ब्रेक होने का CH3 आपको तोड़ कर समझा रहा हूँ, HD करेक्ट है ना, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो भाई अब यहाँ देखिए, इस पे जब ये अटैक करेगा, इस पे जैसे ही अटैक करेगा तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, ऊपर और नीचे। दैट्स वाई इस सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन हो जाएगा। यहाँ पे इसका कॉन्फिडेंस D इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। तो ये बातें आपको बाद में थोड़ा समझ में आएगा। एक्चुअली डिकेसन के पैटर्न के अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म पहले है ना, और रिएक्शन में बाद में है, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा मिक्स कर दिए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों होना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। एक मिनट, डी क्या बोलिए? ऑप्शन ए है तो क्यों है? एक्चुअल में नहीं, थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। एक कंप्लीटली नहीं ब्रेक करता है, ये दोनों काम साथ साथ होते रहता है, राइट। तो अगर हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे तो कार्बोकटायन बनेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे है। इसमें ऊपर और नीचे से अटैक हो सकता था, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम साइड से हो गया है। दैट्स वाई ये अपना कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करते हुए, कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करते हुए, मतलब इसका रोटेशन नहीं होगा, इसका नहीं बोल रहा हूँ, माइंड कीजिएगा, ये अपना मेंटेन करते हुए आएगा। समझ गए? इसका मतलब जो ग्रुप ध्यान से सुनूंगा, जो ग्रुप माइग्रेट करके जा रहा है और वो अगर उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो अपना कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करते हुए जैसे है वैसे ही जाएगा। यहाँ से ये सीखने को मिल रहा, ठीक है। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? तो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसका नाम होता है R और S, नाम सुने हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करते हुए। कार्बोकटायन का नहीं, इसका तो दोनों हो सकता है अगर एक आयरन सेंटर बनता है। तो अभी के लिए ये बस इतना जानिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे है फिशर प्रेजेंटेशन में, फिशर प्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बेच पढ़े हैं ना, बेच प्रेजेंटेशन हर में, वैसे ही एक प्रेजेंटेशन होता है कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का, फिशर। और 2-3 क्लास के अंदर ही आपको ये बात आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो ये अपना इसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा जो माइग्रेट करके जाएगा। ये सब बातें बहुत बार आएगा, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अरेंजमेंट इन दिस कार्बोकटायन प्रीडोमिनेंटली। यहाँ देखिए भाई, CH3 यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये 6 मेंबर 7 मेंबर में बनना चाहेगा। ये 6 मेंबर है, कितना 7 मेंबर है ना, ओ सॉरी कितना मेंबर है? ये 7 मेंबर रिंग है, करेक्ट है। और 7 मेंबर किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? पहले तो नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, किसको माइग्रेट करेंगे? इसका इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर इसका इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो कटायन यहाँ बनेगा, और अगर इसका इसके साथ बॉन्ड, दो ही ऑप्शन था ना, या तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से। एच को माइग्रेट नहीं करेंगे, उसकी सबसे ज़्यादा एच होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एच का माइग्रेशन करेंगे, इसका मतलब हम लोग सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। बट अगर रिंग को छोटा कर रहे हैं तो कौन सा? एंगल स्ट्रेन। तो इस केस में एंगल स्ट्रेन मेरा डोमिनेंट फैक्टर रहेगा।
बट यहाँ पे अगर इस तरफ से इसको और कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन नंबर 7 बाहर आ जाएगा और CH2+ में रहेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बन नंबर 3 के साथ कार्बन नंबर 1 का बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन नंबर 2 बाहर आ जाएगा और वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो एंगुलर स्ट्रेन कम करते हुए अगर थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक लॉस भी मिलता है तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मेरा तो यहाँ पे होना चाहिए ए नहीं, कार्बन नंबर 1 का बॉन्डिंग किसके साथ कर दीजिए, 3 के साथ, और कार्बन नंबर 2 को रिंग से बाहर कर दीजिए। तो 1 3 4 5 6 7 और कार्बन नंबर 2 किससे जुड़ा हुआ रहेगा, कार्बन नंबर 1 से, CH3 प्लस। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है, ये है, सही है ना। यहाँ पे 2 लाभ एक साथ मिल गया, कौन कौन सा, एंगुलर स्ट्रेन भी कम हुआ, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी हम लोग केयर कर लिए, ठीक है। बट 31 में तो आप लोग एक काम कर सकते थे, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो पढ़ाया हूँ, तो 7 मेंबर से बड़ा रिंग रहेगा तो उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना था। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में आपको 7 से क्या बनेगा, 6। एक ही ऑप्शन था इसमें, तो ऐसे भी आप टिक लगा के बढ़ सकते थे, नहीं चलिए फिर भी समझते हुए बढ़ रहे हैं तो अच्छा बात है। क्वेश्चन नंबर 32 भाई, क्वेश्चन नंबर 32 प्योर रिएक्शन है नहीं, बट अभी आप बस इतना जानिए, ध्यान सुनिएगा, Ag प्लस या AlCl3 ये सब क्या करेगा, हेलोजन Cl- पुल करता है मॉलिक्यूल से, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिए, CH3Cl मान लेते हैं कि AlCl3 का काम यहाँ पे है कि Cl- लेकर कार्बोकेटाइन बनाना है, क्या बनाना, तो कार्बो, और Cl यहाँ भी और यहाँ भी है, तो यहाँ से अगर Cl जाएगा तो कटायन यहाँ बनेगा, यहाँ से जाएगा तो कटायन यहाँ बनेगा। तो आप जानबूझ कर कटायन यहाँ बनाना पसंद करेंगे या यहाँ बनाना पसंद करेंगे, क्यों सर, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चन था, करेक्ट है ना। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए CH3 प्लस और AlCl4 माइनस, नहीं तो आंसर देख लीजिए, आंसर होना चाहिए ए। अच्छा क्वेश्चन में था नॉट पॉसिबल, तो बी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, मैंने यहाँ पर आंसर दिया ये होगा। अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब मेरा ये रहा कि ये पॉसिबल है, तो आंसर क्या रहेगा, बी, क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट था कि इसमें कौन पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन के स्टूडेंट लाइन पे बने हुए हैं, समझ में आया। आज आप लोग का वेव ऑप्टिक्स का ही क्लास रहेगा, ऐसा आज मेरा फिजिक्स रहता था, बट अभी मैं चाह रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स जल्दी से फिनिश हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ देखिए Cl और CH2Cl AlCl3, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से अगर Cl जाएगा तो कटायन यहाँ बनेगा, और यहाँ से Cl जाएगा तो कटायन यहाँ बनेगा। दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एक कार्बोकटायन क्या रेजोनेंस में जाएगा, रिंग पर कार्बोकटायन रहेगा
तो रेजोनेंस करेगा तो दिस कार्बन बिकम्स sp, जो कि पॉसिबल है, बट ये तो कार्बन दिस कार्बन स्टेबलाइज बाई व्हाट प्लस एम, एट इज रिंग का प्लस एम का तो एंजॉय करेगा, दैट्स वाई ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, आई क्या रहेगा लेस स्टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, नॉट पॉसिबल है, तो बी पॉसिबल है, तो ये करेक्ट आंसर ये रहेगा, सही है ना। तो आप नहीं आप लोग तो कॉपी में ही इसमें टिक लगा रहे होंगे ना, ऐसे सॉल्व किए हैं घर पे, बिना ऐसे लिखे हो तो सॉल्व नहीं होगा। मतलब आप एक और बात दिमाग में रखिएगा, AlCl3 और एक साथ और याद रखिए Ag+ का भी खास इफेक्शन रहता है, किसके लिए, हेलोजन ग्रुप के लिए, तो ऐसे लिखना पड़ेगा तब दिमाग खुलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग सॉल्व पेन चलाइए, तो बताइए कौन पॉसिबल नहीं है फास्ट। बाकी लोग को तो पेन चलाने दीजिए, वो लोग तो पेन ही नहीं चलाते हैं, लिखने के लिए बोलते हैं रिएक्शन। लिखिए भाई रिएक्शन लिखिए, तो ऐसे लिखिएगा AlCl3 यहाँ से क्या लेगा Cl-, यहाँ से भी क्या लेगा, और कंपेयर कीजिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटन, सब लोग कीजिए तो ये काम। तब तक मैं देख लेता हूँ कि डिस्कशन क्लास में कौन कौन लोग ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए ये रेजोनेंस में जाएगा, बट दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाई व्हाट, डीस्टेबलाइज बाद में देखेंगे, स्टेबलाइज बाई कितना, फोर हाइपर कंजुगल एंड डीस्टेबलाइज बाई -I ऑफ दिस एंड दिस, बट दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस और वेरी गुड 4 इधर का भी आ जाएगा, दैट्स वाई ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल रहेगा और लेस स्टेबल रहेगा। तो ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल, अगर दो रास्ता है तो ये रास्ता होगा, ये रास्ता, तो जो भी आपका ऑप्शन था उसमें टिक लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, H+, देखिए स्टूडेंट, H+ अगर यहाँ जाएगा तो कटा या यहाँ जाएगा, दोनों एक कार्बन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है, सेम टाइप, तो सेम टाइप ऑफ कार्बन रहेगा तो अनसिमेट्रिसिटी है ही नहीं, तो यहाँ या यहाँ, तो दो ऑप्शन है, बट एक कार्बन सेम टाइप है डिफरेंट टाइप, जहाँ पे डिफरेंट टाइप रहेगा तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आ गया है, 1 2 3 4 5 6। पहले मैं कार्बन नंबर 1 के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, C1 पे H+ को लेके जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो C1 पे अगर H+ को लेके जा रहे हैं तो कार्बोकटायन बनेगा C2 पे और A नजर आएगा, और C2 पे अगर लेके जाएंगे
तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और अगर C4 और C5 में कहीं भी एक ही बात है नहीं, बिकॉज सेम टाइप है, तो A बनेगा। अब बताइए इसमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? मैं सारा से इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकता था, दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय 3 2 5 2 7, राइट, बट दिस वन स्टेबलाइज बाय 1 और दिस वन स्टेबलाइज बाय 4, प्लस m का तो कहीं पे भी इंजॉय नहीं कर रहा है, दैट्स वाई। लेकिन हम लोग के ऑप्शन में तो दो ही चीज़ दिखाना था ना, तो ए और बी में कौन पॉसिबल है? इन तीनों में ये पॉसिबल है, ए और ए हम लोग फेवर नहीं करेंगे, करेक्ट, दैट्स वाई। आप ऑप्शन देख लीजिए, समझे कि नहीं समझे बात? मतलब अभी मैं मार्कोवनिकॉफ रूल नहीं पढ़ाया हूँ, तो मार्कोवनिकॉफ रूल नहीं पढ़ाएंगे और पाई क्लाउड देना है तो यही कर सकते हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन रहेगा तो सबसे एक बार चेक कर लेंगे। कार्बन नंबर 1 के थ्रू अगर पाई क्लाउड डोनेट करेंगे तो इस पर कर, यहाँ देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन नंबर 1 का है, कार्बन नंबर 2 का है, या दोनों का है, और दोनों लेकर किसी को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो और डोनेट कर रहे हैं कार्बन नंबर 1 के थ्रू, तो इसको तो लॉस हो गया कितने इलेक्ट्रॉन का, दैट्स वाई इस पे पॉजिटिव जा दिया था, करेक्ट है ना? तो एक्चुअली जो भी जितना भी आप लॉ जानते हैं, रूल जानते हैं, सेट-जेफ रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल, हॉफमैन एलिमिनेशन, एंटी सेट-जेफ, वो सबसे ज़्यादा उन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी। सारा रूल इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर ही बनाया गया है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही बात है कि एक हम लोग जानते हैं ली-चैटर्जी प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में, बट मेन कॉन्सेप्ट ली-चैटर्जी प्रिंसिपल है या QC and KC है? QC and नाम सुने, रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो उसी को दिमाग में रखकर फिर प्रिंसिपल क्या है? कंक्लूजन। बट ऐसे थोड़ा है कि एक लाइन में बस रात में सोए सब ड्रीम में आया कैसा लिख देना है, उसके पीछे अगर कुछ साइंस है तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहा होगा। चलिए 35 के बाद 36, देखिए स्टूडेंट, HClF4 का जो ऑप्शन ए है वो आज से बहुत साल पहले IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे इसलिए याद आ गया कि कल परसों ही मैं इसको डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो एक्चुअल में HClF4 का मतलब H प्लस दिमाग में रखिए और ClF4 माइनस रखिए, तो H प्लस। अब सर इसके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ जाता नहीं तो यहाँ जाएगा, तो OH का लोन पे डोनेटिंग पावर हम लोग अल्कीन से के पाई क्लाउड से ज़्यादा मानेंगे, ये मान के चलिए। और उसके पीछे का वजह भी मैं बताऊंगा। ये क्या बन जाएगा? OH2 प्लस, OH2 प्लस बनते ही ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर, और ऑक्सीजन पे अगर आपने बाई प्रोटोनेशन पॉजिटिव कैरेक्टर डाल दिया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक बिकम सो मच हाई, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को वीक कर देगा, अपनी तरफ पुल करके ये बॉन्ड टूट जाता है, करेक्ट। और टूटने के बाद क्या बन जाएगा? ये बनते ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको हो गया, एरोमेटिक सिस्टम। क्या बन गया? कोई भी एनी चार्ज पार्टिकल वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चार्ज को कम करना चाहता है, एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन और अनायन, क्योंकि एरोमेटिक एक कटायन कभी अपना कटायन हटाना चाहेगा, क्यों? इस कटायन की वजह से ही सिस्टम क्या हो गया? हाईली स्टेबल। दैट्स वाई यहाँ पे और साथ में वाटर आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने के मेन वजह पीछे क्या रहेगा? जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, तो ये होगा, करेक्ट। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है
और HClO4, तब सेम सिचुएशन बनाया गया यहाँ पे, और सॉल्ट, ये ऐसा पॉसिबल है कि नॉन एरोमेटिक सॉल्ट बन के रहेगा? सिर्फ एरोमेटिक कटायन और आयन को छोड़कर बाकी कटायन और अनायन अपना चार्ज को कम करना चाहेगा, अपना चार्ज को हटाना चाहेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट बना के नहीं रखना है। सिर्फ सॉल्ट कहाँ बना के रखना है? एरोमेटिक का। एरोमेटिक सिस्टम अगर बन गया ड्यू टू कटायन, तो उस कटायन को एज इट इज छोड़ देते हैं। अदरवाइज दूसरी जगह कटायन को एज इट इज नहीं छोड़ना है। तो सर अगर ऐसा बन गया, मान लीजिए रिएक्शन में दिया हुआ है, करेंगे क्या? कोई बात नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लेते हैं कि HCl ही ले लेता हूँ। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रिपरेशन ऑफ RH फ्रॉम अल्कोहल में। प्रिपरेशन ऑफ RH फ्रॉम, मेरा पहला रिएक्शन रहेगा हेलोजन डेरिवेटिव में। तो HCl का मतलब H प्लस Cl माइनस, और लेंगे ड्राई HCl। कौन सा? जिसको आउट करना रहता है उसका सराउंडिंग नहीं रखते हैं, और वाटर को OH को हटाना या OH को वाटर बना कर हटाना, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो आप यहाँ देखिए सब लोग, डिहाइड्रेशन करना है तो वाटर को रिमूव करना है, तो आप करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन, अब सराउंडिंग में रख दिए लॉट ऑफ वाटर, होगा भाई? या आपको ड्राई मीडियम रखना है, दैट्स वाई ड्राई HCl का मतलब है कि मॉइस्चर नहीं है। तो HCl का मतलब क्या? H प्लस एंड, तो सबसे पहले यहाँ पे H प्लस होगा, OH2 प्लस, ये सब मैकेनिज्म में और भी बढ़िया समझिएगा। अब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, वाटर आउट हो गया। अब इस पर दोबारा कौन आके अटैक कर देगा? न्यूक्लियोफाइल। बन क्या जाएगा भाई? ये बन जाएगा। करेक्ट है ना? करेक्ट है। तो बाकी कटायन और अनायन रहेगा, एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन अनायन को छोड़कर बाकी कटायन अनायन को हम लोग कटायन अनायन बनाकर नहीं छोड़ेंगे, उसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ का कटायन बनकर ही ज़्यादा खुश है ड्यू टू जनरेशन ऑफ व्हाट? एरोमेटिसिटी। करेक्ट है। तो अब आंसर मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 भी लेता हूँ, ठीक है? 36 हो गया ना? 37 में Ag प्लस सिल्वर प्लस को खास इफेक्शन होता है हेलोजन के लिए। इसका मतलब है जहाँ भी हेलोजन दिखेगा वो वहाँ से Cl माइनस लेगा। क्या लेगा? तो दोनों में Cl माइनस लीजिए और कटायन कार्बोकटायन बना दीजिए, और देखिए कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल है वो होगा, और जो लेस स्टेबल है वो नहीं होगा। आप लोग का जो कॉमन टॉपिक चल रहा है 12th वाला बच्चों के साथ, उन जो सर ले रहे हैं उन सारे टॉपिक का स्पेशली आपका क्वेश्चन बैंक सर वेब ऑप्टिक्स का जैसे होता ना कि सर ये तो जेईई मेन का सिर्फ डिस्कस हो रहा है, लाइक जेईई मेन का लेवल और IPMT का या नीट का डिफरेंट है, सेम और मोटा मोटी सेम ही है। बट फिर भी आप लोग के लिए कल सर ये बोल रहे थे कि वो लोग बच्चे थोड़ा पूछते रहते हैं कि सर इसमें नीट का तो क्वेश्चन है नहीं, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। वो इस बात से खुश नहीं है कि नीट से थोड़ा ऊपर लेवल का काम हो जा रहा है, इस बात से खुश नहीं है। किस बात से? वो सोच रहे हैं बस आसान ही रहे, लाइफ जितना आसान चलते रहे। तो इस बात के लिए भी हम लोग केयर कर लिए, और वेब ऑप्टिक्स का स्पेशली 2 क्लास 2 दिन में सारा क्वेश्चन बैंक जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर का वेब ऑप्टिक्स का वो सर करवा देंगे। अब तो सही है, बैलेंस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बैंक तो लेकर आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए AgClO4 का मतलब Ag प्लस ClO4 माइनस। भाई सिल्वर का बहुत कम सॉल्ट है जो वाटर में सोल्यूबल होता है, उसमें 2 सिल्वर का सॉल्ट है जो बहुत फेमस है जो सोल्यूबल इन वाटर है, एक सिल्वर नाइट्रेट और एक सिल्वर पर क्लोरेट, राइट। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिल्वर का सॉल्ट क्या होता है इनसोल्यूबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल AgCl, AgBr, AgI, करेक्ट है ना। तो AgClO4 लेते हैं तो Ag इसका मतलब Ag प्लस है। Ag प्लस का मैंने अभी क्या बताया, एक खास इफेक्शन होता है किसके लिए?
यहाँ से Cl माइनस ले लेगा। बट आपको नहीं लगता कि यहाँ से Cl माइनस लेना सर बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन है? क्यों? वेरी गुड, एंटी एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बनना चाहेगा? ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। देखते हैं कहाँ का बात कहाँ आ गया। ये पॉसिबल। बट इस केस में सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर फर्दर वाटर तो देकर इसको तो OH बन ही जाएगा, बट जाएगा तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम के थ्रू। तो कोई भी नॉन एरोमेटिक सिस्टम एंटी एरोमेटिक सिस्टम के थ्रू प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये बाकी के लिए नहीं क्वेश्चन है। ये बन गया AgCl, और AgCl सिर्फ बनेगा या Cl को लेकर बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट। और अब इस पे कौन अटैक करने आएगा? एंड दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय हाउ मेनी हाइपरकॉन्जुगल? 4, 2 2 4 और प्लस M, और A बन जाएगा OH2 प्लस। क्या बनेगा एवरीवन? और बाद में आपको मैकेनिज्म में सब मैं बातें लिखवाता हूँ कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अगर अपना लोन पेयर डोनेट करता है, और लोन पेयर डोनेट करने के वजह से अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए वहाँ से H+ रिलीज कर देते हैं। यहाँ से क्या रिलीज कर देंगे? H+। और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल अगर डायरेक्टली कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ बन जाएगा OH। तो बाकी के लिए नहीं, लेकिन ये चिन्मय के लिए क्वेश्चन है, इस पाथ का नाम बताइए। और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच पाथ? सब्स्टिट्यूशन ना, न्यूक्लियोफिलिक। एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन ASN1 है। कौन सा 1? SN1। SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रहता है, ठीक है। बट अभी आप लोग SN1 SN2 बंद जानिए, मतलब ये जानिए कि ऐसा होगा। तो इसमें पॉसिबल था, बट इसमें पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो बना वो हाईली अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक था, ठीक है। तो ये सब हम लोग बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। आंसर तो मिल गया आप लोग को? चलिए, ये होगा भाई, ऐसा रिएक्शन होता है। ये बात हम लोग जानते हैं और आपको पढ़ना भी है, जिसका नाम है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। और ये कार्बोकैटायन बनने के पीछे का वजह भी ये रहेगा कि देखने में लग रहा है 1-2 डिग्री कार्बोकैटायन, बच्चा स्टेबिलिटी वाइज मोर देन 3 डिग्री है। बोलिए हाँ या ना? इसका पावर ही है 6 हाइपर कंजुगल के बराबर, और बाकी 4 यहाँ का। तो नहीं लगता है 10-10 हाइपर कंजुगल के बराबर इसका स्टेबिलिटी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन? 38। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। H+H2O 18। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। H+ कहाँ? एक प्योर रिएक्शन है स्टूडेंट, ठीक है, बट ये रेजोनेंस से रिलेटेड रिएक्शन है। H+ कहाँ जाएगा? तो H+ जाने का था यहाँ पे, या तो ऑक्सीजन पे जाएगा, या तो इस कार्बन पे जाएगा, नहीं तो इस कार्बन पे जाएगा। बट अगर रेजोनेंस का इम्पैक्ट देखिएगा तो यहाँ का लोन पे रेजोनेंस में आ गया है,
इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है ना। और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, तो इस रेजोनेंस की वजह से कार्बन नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इट राइट। दैट्स वाई H+ यहाँ नहीं जाकर कहाँ जाएगा, कार्बन नंबर क्यों जाएगा 2 पे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है ना। दैट्स वाई CH2H CHOCH3 यहाँ तक आ जाइए, करेक्ट है। अब यहाँ देखिए, नाउ दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय, यहाँ देखिएगा रेजोनेंस एज वेल एज 3 हाइपर कंजुगेबल। और सराउंडिंग किसका है, सराउंडिंग है वाटर का, बट वैसा वाटर जिसका ऑक्सीजन 18 का है, इसका क्या है, बाहर में क्या लिए हुए हैं H+ वाटर ना, तो जो लेते हैं उसी का तो सराउंडिंग है। तो CH3 CHO18H2 प्लस लिख दें, इसे लोन पे डोनेट किए, करेक्ट। ये रिएक्शन में पढ़ा रहा हूँ अब, हालांकि अभी ये राइट टाइम नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिए। OCH3 और यहाँ से क्या रिलीज करेंगे, H+, करेक्ट है। एक नया बात है स्टूडेंट, आएगा मैकेनिज्म में, घबराइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक आ गए। बाद में आपको एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊँगा, ये थोड़ा आगे का बात हो गया है कि सेम कार्बन पे, ध्यान सुनिएगा, सेम कार्बन पे 2 ऑक्सीजन OH या OCH3 टॉलरेट नहीं करता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सब मैं मैकेनिज्म में पढ़ाऊँगा, करेक्ट। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OR, तो ये सेम कार्बन पे पॉसिबल अनस्टेबल सिचुएशन होता है। तो उस टाइम पे जिसका सराउंडिंग रहता है वो रह जाता है, जिसका सराउंडिंग नहीं रहता है वो चला जाता है। तो सराउंडिंग में किसका है, वाटर, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पे ऐसे आउट करता है पुश करके। प्योर रिएक्शन का बात है। तो एक क्वेश्चन अगर आप लोग से नहीं बन रहा है तो इसमें आप लोग का 1% भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अभी के लिए लिख लीजिए, बट आगे चलकर ये बहुत नॉर्मल सा बात आपके लिए हो जाएगा। जितना नॉर्मल रेजोनेंस का है उतना ही नॉर्मल ये बात हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोन पे आकर किसे आउट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अपना यहाँ देखिएगा, जहाँ भी मैं ऐसे कंप्लीट एरो देते हुए किसी को भगाता हूँ, आउट करूँगा, मतलब ये अपना ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये एरो मैं मीन करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ आया, ये यहाँ से चला गया, तो इसके ये क्या बन जाएगा, CH3O-, ये क्या बन जाएगा, C+O, बट यहाँ पे तो पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ से H+ चला जाएगा, तो यहाँ से H+, सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, CH3CH_O18 और यहाँ का H+ इसे दे दिया, प्लस CH3OH, सही है। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ए होगा, अब बी नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल, ऑप्शन बी होना चाहिए, सही है ना। तो ये आप लोग से नहीं बना तो कोई बात नहीं है, बट ये प्योर रिएक्शन का क्वेश्चन है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्वेश्चन कम मानिए, आप प्योर किसका मानिए, रिएक्शन का। इसे बहुत कुछ एक साथ आ गया है, मार्कोवनिकॉफ रूल वगैरह सब कुछ आ गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख रहे हैं तो इसे बस इस पर स्टार देके छोड़ दीजिए, बाद में ऐसा एग्जाम्पल बहुत बार आएगा। देखिए, जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनना चाहिए उसमें तो 100 पे मैं एग्री करूँगा कि हाँ एक क्वेश्चन आपके लेवल के लिए अभी नहीं था। एक क्वेश्चन तो प्योर लेवल हो गया जेईई मेन का, या एक क्वेश्चन आना ही चाहिए मैकेनिज्म के बाद, बट एक क्वेश्चन इंटरमीडिएट में लिया हुआ था, मैं जिस बुक को फॉलो करता हूँ वहाँ पे था, इसलिए ले लिया था, बट ये मेडिकल वालों का क्वेश्चन नहीं था। हो गया ना। बट रिएक्शन में बहुत बार आएगा इस टाइप से, और वहाँ तब तक आते आते आपको बहुत कुछ मैं समझा चुका होगा, तब वो आपके लिए नॉर्मल बात रहेगा। अभी के जो डिफ़िकल्ट है वो आगे चल कर नॉर्मल बात रहेगा।
क्योंकि आप थोड़ा तो इस टाइप का टर्म तो सुने हैं ना, हेमी एसीटल, हेमी केटल, एसीटल केटल। तो एक्चुअली ये बना हुआ है हेमी एसीटल। ये क्या है, सेम कार्बन पे OR और OH होता है तो इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। लिया हुआ क्या है, H2SO4। तो यहाँ पे एक्चुअली कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4 लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4। हालांकि बोला नहीं गया है, H2SO4 डाइल्यूट भी नहीं बोला हुआ है, तो थोड़ा हम लोग इसमें H2SO4 डाल दिए। तो जहाँ पे कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4 रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ इसका H प्लस और HSO4 माइनस दिमाग में रखिएगा। क्या रखिएगा, ये रिएक्शन भी आपको पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ईथर फ्रॉम अल्कोहल। बट यहाँ पे H प्लस, यहाँ देखिए H प्लस यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, और कहाँ पे जाना चाहिए और क्यों, क्योंकि जिस ऑक्सीजन को H प्लस प्रोटोनेट करेगा उसी कार्बन पे कार्बोकैटायन बनेगा, और आप जानबूझ के लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना पसंद करेंगे या मोर स्टेबल। तो यहाँ प्रोटोनेट करने के बाद यहाँ से अगर आउट होगा तो इस कार्बन पे कार्बोकैटायन बनेगा। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय 5 हाइपर कंजुगेबल। फर्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट तो बाद में होता है ना भाई। बट अगर यहाँ इसे प्रोटोनेट करते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 हाइपर कंजुगेबल, यहाँ कटायन बनेगा, तो कहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे। दैट्स वाई प्रोटोनेट हम लोग इस ऑक्सीजन को करेंगे। कभी कुछ नहीं तो एक बात तो सीख रहे हैं कि OH को भगाने के लिए सबसे पहले उसे प्रोटोनेट करते हैं। OH को वाटर बना के आउट करने के लिए जनरली क्या करते हैं, प्रोटोनेट करते हैं। एक बात तो सीख रहे हैं यहाँ पे। बट इन सब बातों को हम लोग कहाँ सीखेंगे अच्छे से, लिविंग ग्रुप में। एक पूरा क्लास ही लेते रहूँगा, 2 क्लास, ठीक है। और ए यहाँ से आउट हो गया। यहाँ तक आगे समझ में आ गया है। अब यहाँ पे और मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई ऐसा प्रेजेंट रहे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाए, राइट, तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाहर से आकर कार्बोकैटायन को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और उसके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई प्रेजेंट है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन जनरली फास्टर देन इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक रूल है, बट उस केस में हम लोग 3 मेंबर रिंग को बनाने से बचते हैं। तो यहाँ पे अगर इसे डोनेट करेंगे, यहाँ देखिएगा, तो इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज़ करने के लिए यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H प्लस, कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, और ACH3 बाहर रहेगा। तो प्रोडक्ट लुक्स लाइक बट ये O18 वाला ऑक्सीजन बचा हुआ रहेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये पॉसिबल है। कितना 5 मेंबर था, 1 2 3 4। अच्छा मैंने एक कार्बन ज़्यादा ले लिया नहीं, ये OH शायद यहाँ पे ही था, OH 1 2 3 4। एक कार्बन में ज़्यादा ले लिया हूँ स्टूडेंट, बट थीम तो वही रहेगा ना। चलिए मेन यहाँ पे थीम था कौन सा OH बचा रहेगा और कौन सा OH जाएगा, राइट। तो कौन सा OH बचा रहेगा, जो OH जाएगा उसके कारण पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा तो उसको जाना पड़ा, तो O18 बचा हुआ रहेगा। तो करेक्ट A होगा बट B नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में था कौन पॉसिबल नहीं है, B पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
लिखना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन और घर पे जाकर दोबारा एक बार देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। CH2 माइनस OCH3 and CH2 minus OCH3 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होना चाहिए सेकेंड और उसके बाद फर्स्ट और सबसे कम थर्ड। आंसर क्या है देखिए तो। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। इस निगेटिव चार्ज के लिए ए रिंग तो माइनस एम का काम कर रहा है, बट यहाँ पे रहेगा तो इसकी वजह से डायरेक्टली यहाँ पे निगेटिव आने से इसका इलेक्ट्रॉन लेने का पावर रेजोनेंस के थ्रू कम हो जाएगा, बट इसका इफेक्ट डायरेक्टली इस कार्बन पे नहीं आएगा। तब उस टाइम पे इसके लिए माइनस आई का काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, दैट्स वाई सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट रहेगा और उसके बाद कौन सा रहेगा, माइनस एम का मैं पावर देख रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस एम का पावर इसका ज़्यादा रहेगा या इसका ज़्यादा रहेगा, किस सर्किल का ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। बट यहाँ पे सर, तो यहाँ पे अगर ये इस कार्बन के लिए डायरेक्टली रेजोनेंस रिलेटेड नहीं है, मेटा पे है, तो इसके लिए फिर माइनस आई का काम कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज द करेक्ट रीजन। चलिए 46 अगर है, 46 नहीं है लेकिन 46 अगर रहता तो क्या होता, 46 में निगेटिव चार्ज रिंग पे है और रिंग में अगर निगेटिव चार्ज रहेगा, 46 मैं खुद की मर्जी से ले रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है ना क्वेश्चन, तो इस लिखने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। इसमें निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है नहीं है, तो उसके लिए क्या काम करेगा, तो रिंग में बेंजीन रिंग पे अगर निगेटिव चार्ज रहता है, बेंजीन रिंग के कार्बन पे अगर डायरेक्टली निगेटिव चार्ज रहेगा तो वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। यहाँ पे माइनस आई देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। यही तो आंसर होना चाहिए। 46 में खुद के मर्जी से लिया, 47 सेम क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो माइनस आई देखिए NO2 का, तो सबसे ज़्यादा रहेगा केवल फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद डिस्टेंस फैक्टर। करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होना चाहिए। आंसर क्या है यार, एक मिनट रुकिएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो जिसमें निगेटिव चार्ज डायरेक्टली बेंजीन के कारण पे ही बनेगा, और तब वहाँ पे स्टेबिलिटी पूछा जाएगा। करेक्ट, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट ना, तो इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच का बात, तो रिएक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से लेंगे और एंडिंग पे जाएंगे, बीच का बात तो आएगा, तो बीच का बात यही सब आएगा। चलिए 48, एक ही चीज़ को तो बार बार आपको रिपीटेशन कर दिया गया है, से डिफरेंट बात है सेम बात, इसमें भी तो यही रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन सा इफेक्ट लिखते जाइए, माइनस आई भूल जाइएगा, दिमाग में नहीं रहेगा जो मैंने बोला। ये लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव चार्ज, वैसे नहीं एक वर्ड में कहाँ याद रहेगा भाई, हमको याद नहीं था एक फर्स्ट टाइम में। आपको यहाँ पे एक लाइन लिख लेना चाहिए कि व्हेन निगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, देन दैट निगेटिव चार्ज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, दैट्स वाई फॉर अ स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट ओनली।
चलिए तो 49 भी तो हो जाएगा, 52, ये तो क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चन है ना। सबसे ज़्यादा तो थर्ड रहेगा एरोमेटिक कार्बोनान, राइट, और सबसे कम स्टेबल फर्स्ट रहेगा, एंटी एरोमेटिक हो गया, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट। 50 तो क्वाइट ऑब्वियस था, 52 तो क्वाइट ऑब्वियस था। 54 भाई 54 तो जस्ट पढ़ाया हूँ। फर्स्ट इज द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, फर्स्ट इज द केस ऑफ व्हाट, कंजुगेट बेस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। 54 में फर्स्ट कार्बोनाइन स्टेबलाइज बाई 2 -m, सेकेंड में स्टेबलाइज बाई -m ऑफ अल्डिहाइड बट डीस्टेबलाइज बाई CH3 क्या करेगा वहाँ पे, प्लस आई, निगेटिव चार्ज के साथ हाइपरकर्सन नहीं होता है, तो जो जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है वही बात बोलना है। तो सेकेंड में स्टेबलाइज बाई -m ऑफ अल्डिहाइड एंड डीस्टेबलाइज बाई प्लस आई ऑफ मिथाइल। थर्ड में स्टेबलाइज बाई -m ऑफ एस्टर, तो मिथाइल मिथाइल तो दोनों कॉमन हो गया सेकंड थर्ड में, अनकॉमन रहा अल्डिहाइड और एस्टर, किसका -m भाई ज़्यादा, अल्डिहाइड का। तो ये भी तो क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, सबसे कम स्टेबल थर्ड, नहीं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो 54 जिनका भी डाउट था उनका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, बोलिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन और क्यों? ओके, सी में निगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, दोनों से स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। -m ऑफ कीटो ग्रुप एंड यहाँ पे अल्कीन का भी -m, राइट। बट सेकेंड में सिर्फ अल्कीन से रेजोनेंस कर रहा है और फर्स्ट में सिर्फ कीटो ग्रुप से। तो सेकेंड और फर्स्ट में तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। किसका -m पावर ज़्यादा, अल्कीन का या कीटो ग्रुप का, हेट्रोएटॉमिक का, राइट। तो थर्ड के बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड होना चाहिए, थर्ड फर्स्ट सेकंड। ये भी तो क्वाइट ऑब्वियस था ना। तो ऑनलाइन के बच्चे जिनका भी डाउट था क्वेश्चन 55 में या ऑफलाइन के बच्चे, वो क्लियर हो गया 55 का। ऐसे डाउट था किनका? जब 56 है, चलिए कोई बात नहीं है। 56 अगर डाउट है तो 56 में सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट में ध्यान से देखिए तो नहीं लगता कि एस्टर ग्रुप है या ना? कैसे एस्टर? सर C डबल बॉन्ड O आर कहीं पे अगर नजर आता है इसको एस्टर ही बोलते हैं। तो C डबल बॉन्ड O, अब बगल में CH2 है, नहीं समझ पा रहे हैं। साइक्लिक एस्टर के जैसा कुछ पढ़े हैं हम लोग, जिसका नाम क्या था? लैक्टोन। क्या था? अच्छा सर, पहला बार सुन रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर ये नहीं रहता तो साइक्लिक एस्टर रहता, इसी को मैं बोला था C डबल बॉन्ड O CH2 जस्ट लाइक R। तो दिस वन स्टेबलाइज बाय -m ऑफ एस्टर ग्रुप एंड दिस वन स्टेबलाइज बाय -m ऑफ कीटो ग्रुप। तो एस्टर और कीटो में किसका -m ज़्यादा रहेगा? तो फर्स्ट और सेकेंड में तो क्लियर हो गया। और थर्ड में, थर्ड के केस में किसी का -m इसे मिल रहा है, हाँ ना? कुछ बोलिए। थर्ड के केस में 56 का थर्ड में कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, वो निगेटिव क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं है, रेजोनेंस नहीं कर रहा तो सिर्फ -i का इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करेगा। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकेंड, फिर फर्स्ट और सबसे कम थर्ड। सेकेंड फर्स्ट थर्ड, करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए।
आंसर क्या है? आपको 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, जहाँ कहाँ का आप लोग जो ऐसे बनाते हैं ना, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके लर्निंग प्रोसेस में हर क्वेश्चन में एक लाइन आपको लिखना चाहिए कि आपने यहाँ पे किसके लिए क्या सोचा, किसके लिए क्या सोचा, और खासकर उस क्वेश्चन में तो ज़्यादा लिखिए जिसमें आप स्टक कर गए हैं, और तब यहाँ पे मैं जो रीजन दे रहा हूँ तो उसको वहाँ पे लिख लेना चाहिए। ऐसे थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, सिर्फ नोटबुक में ऐसे लिख देते हैं, कॉपी में, ये पेपर में, तो पेपर असाइनमेंट ऐसे ही रखा हुआ रह जाएगा। डिस्कशन करने के टाइम पे जो वहाँ से आ रहा है, आप सागर में से मोती निकाल रहे हैं, राइट, तो उस मोती को कलेक्ट करके रखना है कि कहाँ पे आपने क्या देखा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास मैं बता दे रहा हूँ कब इसका होगा।